जानकारी लो, आखिर कौन है वो बंदा जिसने यहाँ तक स्वॉर्ड फेंका है। और जो भी वहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं वो कहते हैं कि जी क्वीन। असल में वो इसलिए कह रही होती है क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं रहती है जो राजमहल की तरफ ऐसे स्वॉर्ड को फेंक सकता है, और सोच रही होती है कि वो बंदा बहुत ही ताकतवर होगा। सीन कट होता है, शिन को दिखाया जाता है। देखते हैं कि लोग बहुत ही हैरान होते हैं और पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ रहता है। तब शिन वहाँ पे आता है तो देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर घायल पड़े हुए हैं, और वो जो मॉन्स्टर शिन को जंगल में मिला हुआ था उसी ने ये सब काम किया है। तो ये उस एक सोल्जर से जाके पूछता है, तब वो बता रहा होता है कि किस तरीके से वो स्कल फेस मॉन्स्टर नॉर्थर्न फॉरेस्ट में घूमता रहता है और उसी ने इन सभी का ये हाल किया हुआ है। और साथ ही साथ जो तलवार वाली बात रहती है कैसल में गई रहती है उसकी भी ये जानकारी देता है और पूछता हमारे शिन से, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? तब शिन उससे कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। शिन मनी मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ मुझे इसके लिए तुम लोग माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। तो अब यहाँ पर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो पहुँचता है गिल्ड में, और गिल्ड में जाने के बाद सब देख रहे होते हैं कि वही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्कल फेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि स्कल फेस सबको मार देगा क्या। उसके बाद सीन जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास, और रिसेप्शनिस्ट का नाम रहता है सिलिया। इसकी एक और जुड़वा बहन भी रहती है। शिन यहाँ पे बताता है कि मैंने तो स्कल फेस को मार दिया है, और प्रूफ के तौर पर इसके पास कोर भी रहता है जो कि ड्रॉप कर देते हैं मॉन्स्टर्स। तो शिलिया एकदम हैरान हो चुकी रहती है, क्या स्कल फेस को मार दिया तुमने? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो एकदम हैरानी से पूछती है, और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि अरे ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी हैरान क्यों हो? शिन कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तुम्हारे जैसा बहुत ही शांत व्यक्ति कभी कभी ऐसा व्यवहार करता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है, वैसे ठीक है ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि शिन ने उसे ऐसा बोल दिया रहता है। तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त आ जाती है और वो कहती है, क्या तुम मेरी कलीग को परेशान करना बंद करोगी? सिलिया मेरी कलीग है। तो यहाँ पर अब यहाँ जो शिलिया रहती है वो बता रही होती है उस एल्फ को कि कैसे इसने स्कल फेस को मार दिया है, और साथ ही साथ उस स्कल फेस के बारे में भी बताती है। तो ये बात सुनने के बाद वो जो एल्फ रहती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रहती है। और यहाँ पे हमारा शिन तो ऐसे बोल रहा होता है कि अरे वो स्कल फेस क्या चीज़ था, मैंने उससे कोई इक्विपमेंट या बाकी सारी चीज़ें नहीं ली क्योंकि वो इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे, तो मैंने इसलिए कुछ लूटा वूटा बिल्कुल भी नहीं। मगर वो कह रही होती है कि वो जो स्कल फेस होगा उसे हराने के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई रैंक के लेवल वाले चाहिए, मतलब लगभग बी रैंक वाले एडवेंचरर्स चाहिए रहते हैं। तुमने ऐसे कैसे हरा दिया? क्योंकि इसे हमारे शिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता रहता। तब शिन हमारा बता रहा होता है कि वो ताकतवर तो था। उसके बाद जो एल्फ रहती है वो बताना शुरू करती है कि देखो जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट है वहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा रखी गई है। और फिर शिन यहाँ पर बता रहा होता है कि ओ लेकिन वो आउटर लाइन से मुझे लग रहा था क्योंकि उसके जो वेपन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, और लगभग उसका लेवल बोला जाए तो 359 था। ये बात सुनने के बाद तो उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, क्या लेवल 359? और कह रहे होते हैं कि हमें इसका चेक करना चाहिए, स्कोर को हमें चेक करना चाहिए। और उधर वो एल्फ सोच रही होती है कि आखिर ये शिन है, इंसान है या फिर मॉन्स्टर है। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और शिलिया गई रहती है कोर को चेक करने के लिए। सो यहाँ पर अब हमें रेस्टोरेंट के सीन को दिखाया जाता है। शिन को भूख भी तो लगी रहती है, तो यहाँ पर शिलिया की ये जुड़वा बहन रहती है, इसका नाम भी शिल ऐसी कुछ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिन आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि आज तुम यहाँ पर। वो कहती कि हाँ, आपके साथ यहाँ पे शीट शेयर करने कोई और भी आएगा। तो जब शिन बैठा रहता है तो वहाँ पर कोई और भी आता है, और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है। इसका वेपन एक लेजेंडरी वेपन रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक रहता है। सब लोग इस बंदे से डरे हुए रहते हैं, लेकिन हमारे शिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि शिन एकदम नॉर्मल बंदे की तरह देख रहा होता है, और इस बंदे का लेवल भी लगभग 150 से ऊपर ही रहता है। और ये बता रहा होता है कि कैसे ये एक वैम्पायर है और चमगादड़ों का शिकार करता है, बहुत सारे अजीब अजीब। तब शिन उससे कहते थे तभी तुम्हारी स्किन इतनी ज़्यादा अजीब लग रही है। शिन उससे थोड़ा बहुत मजाक कर रहा होता है। सभी लोग इनकी बातें सुन के डर चुके रहते हैं, और शिन ये भी बताता है कि कैसे मैं बाहर से आया हूँ। और वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तभी तुम मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो। वैसे इस बंदे का नाम एविस रहता है, ये एक वैम्पायर प्रजाति से रहता है, और सब लोग कह रहे होते कि लगता है आज कोई मरने वाला है। लेकिन यहाँ पे शिन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है क्योंकि वो तो जानते ही एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, और तब तक इनके लिए खाना भी लेके आ गया रहता है, इसलिए दोनों आराम से खाते हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद शिन लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी में जाके देख रहा होता है कि आखिर 500 सालों में क्या बीता है क्या नहीं बीता है। तो जो सारे प्लेयर्स लॉग आउट करने वाला जो चीज़ हुआ था 500 साल पहले, उसे यहाँ पर एक ट्रेजेडी का नाम दे दिया गया है। अब ये गेम नहीं है, समझे,
ये अब गेम की जिंदगी नहीं जी रहा है, ये एक असल जिंदगी जी रहा है, समझे। और बहुत सारे रेसेस भी रहते हैं तो उनके बारे में ये पढ़ रहा होता है। इधर हमें गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो गिल्ड मास्टर बात कर रहे होते हैं। ये शिन का नाम तो नहीं लेते हैं क्योंकि उसने मना किया था नाम लेने से, लेकिन बता रहे होते हैं कि कैसे उस बंदे ने स्कलफेस को हरा दिया। तब जो नाइट रहता है उसे भी कुछ पूछताछ करनी रहती है, और वो जो नाइट रहता है वो भी कुछ अपने तरफ से बता रहा होता है, और ये सभी लोग भी बता रहे होते हैं। उन्हें बस यही एक रहता है शक कि आखिर उसने आइटम्स क्यों नहीं उठाए, मतलब स्कलफेस के पास तो बहुत सारी चीजें होंगी। तब गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो उसने ज़रूरी नहीं समझा इसीलिए। और फिर वो नाइट बता रहा होता है कि मुझे और भी इस बंदे के बारे में जानना है, क्योंकि वो जो स्कल फेस के पास स्वॉर्ड थी वो लगभग हमारे स्वॉर्ड जितनी ही पावरफुल थी। मतलब एक स्पेशल स्वॉर्ड रहता है ना, वैसे ही पावरफुल एक किंग लेवल का सबसे हाई लेवल यहाँ पे रहता है, समझे। गेम वाला चीज ही है, मतलब असल जिंदगी का है। लेकिन सीन कट होता है, मशीन को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप यहाँ पे बैठ के अपने डम्पलिंग्स खा रहा होता है। तब तक एक छोटी सी लड़की आती है और उसे ही ऐसे टुकुर टुकुर देखते जा रही होती है। तो इसे लगता है क्या ये गरीब है क्या, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, कपड़े तो अच्छे पहने, गरीब तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। लेकिन वो लड़की देखती ही जा रही होती है। तो जो शिन रहता है उसे ऑफर करता है डम्पलिंग्स, और वो लड़की जो रहती है तुरंत ही आती है और उन डम्पलिंग्स को ले लेती है, खाना भी शुरू करती है। कह रही होती है कि डम्पलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद शिन उससे बात कर रहा होता है और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रही होती है। वो कहता है कि यार तुम कहीं पे खो गई हो, मैं तुम्हें वापस ले चलूँ क्या। वो बताती कि मेरा नाम मिली है। फिर शिन भी अपना नाम बताता, और मिली कहती नहीं, मैं खोई बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे लेने वाला जल्दी आ रहा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एविस यहाँ पे आ चुका रहता है। शिन खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम लोग वापस से मिलेंगे। एविस कहता है कि ये मेरी लाइन होनी चाहिए थी। शिन उससे कहता है ये तुम्हारा बच्चा है क्या। वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑर्फनेज से भाग जाती है। वैसे ये भागने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और हर शाम मुझे इसे वापस लेने के लिए जाना पड़ता है, और ये ऐसे ही करते रहती है, समझे। मतलब नॉर्मल सी आदत है, और ये मिली बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। तो अब यहाँ पर ये दोनों जाने के लिए तैयार रहते हैं, और वो कह रहा होता है कि ठीक है चलो गुड बाय कहो, अब हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मिली कहती है कि रुको, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। सो मिली दौड़ते दौड़ते शिन के पास में आती है। शिन भी ऐसे चुपचाप बैठ जाता है कि आखिर उसे क्या करना है। तब वो धीरे से उसके कान के पास में आती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बचा लो। अब ये किसे बचाने की बात कर रही है ये तो हमें अभी बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है, लेकिन ये चीज़ बोलने के बाद मिली वहाँ से चली जाती है और मिली बहुत ज़्यादा खुश रहती है। शिन यहाँ पे थोड़ा सा हैरान रहता है। रात में हमें दिखाया जाता है शिन उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मिली ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। असल में मिली ने उससे कहा था कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में एक मिस्टर फॉक्स रहता है, प्लीज़ तुम जाकर उसे बचा लो। सभी सोच रहा होता है क्या मुझे करना चाहिए। अरे वैसे भी तो मुझे अभी शी से मिलने के लिए बहुत टाइम है, तो मैं जाकर मिलता हूँ। सीन कट होता है और हमें टीरिया को दिखाया जाता है। वो टीरिया से मिलने के लिए आया रहता है और कहता है कि तुम्हारी जो मास्टर शी है वो तो अभी वापस नहीं आई होगी, तुम मेरे पास एक चीज़ है जो उसे याद दिला सकती है और उसे पता चलेगी कि आखिर मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर जो रहता है वो हमारा शिन, वो स्वॉर्ड लेके आया रहता है जिसे इसने और शी ने बनाया रहता है मिलके। और इस स्वॉर्ड को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसे सिर्फ शिन और शी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड रहती है, ठीक है। ये चीज़ देखने वाली ये सोच रही थी कि तुम्हारे पास ये लेजेंडरी स्वॉर्ड कहाँ से आई है। और फिर हमारा शिन बता रहा होता है कि देखो किस किस मॉन्स्टर के स्किन से हमने इस स्वॉर्ड्स को बनाया था। मतलब ये स्वॉर्ड बहुत ही लेजेंडरी टाइप के मॉन्स्टर के स्किन से बनाई गई रहती है। और फिर वो कह रहा होता है अरे क्या हुआ टीरिया, तुम ठीक तो हो ना। टीरिया तो उन लेजेंडरी मॉन्स्टर्स का नाम सुन के ही बेहोश हो गई रहती, कह रही होती कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतने सारे लेजेंडरी मॉन्स्टर्स का तुम नाम ले रहे हो। वो कहता है अरे ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दो, तुम अपनी मास्टर को बस बता देना। मेरे पास एक और चीज़ है, मेरे पास ये कुछ लेटर्स भी पड़े हुए हैं, अगर इन लेटर्स पे तुम किसी का नाम लिखती हो और तो वो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाते हैं, समझे। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का मैजिकल लेटर रहता है। तो वो कहती है कि क्या तुमने इस्तेमाल करके नहीं देखा। वो बताता है कि मैंने इस्तेमाल करके देखा लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। कल रात में मैंने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके देखा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मुझसे हो पा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन लेटर्स को डिलीवर कर दो, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है हमारा शिन, फिर वापस आ जाता है। टीरिया कह रही होती है मुझे लगता है कि मैं लेटर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि उसने भेज दिया रहता है अपनी मास्टर को एक लेटर। और फिर वो कहती है मुझे और भी चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। वो कहता है कि अरे हाँ बहुत सारे लेटर्स हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि ये लेटर्स मैजिकल रहते हैं और ये इसका इस्तेमाल भी करना चाहती थी। तो शिन तो अब चला गया रहता और ये सोच रही थी एक लेटर तो मैंने मास्टर को पहले ही भेज दिया, अब मैं क्या करूँ, एक लेटर कम पड़ गया। इधर ये नॉर्दर्न फॉरेस्ट में आ चुका रहता है। तो नॉर्दर्न फॉरेस्ट में थोड़ा और डीप जाता है तो अचानक से इसे आवाज़ आती है कि दूर रहो दूर रहो।
ये एक आवाज़ रहती है, वार्निंग की साइन रहती है, लेकिन ये सोचता है कि मैंने माइंड मैनिपुलेशन पहले ही एक्टिवेट कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मेरे सेंसेस भी हाई हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। सो अब ये आगे बढ़ता है और एक श्राइन के पास में चला जाता है जहाँ पर वो मिस्टर फॉक्स कैद रहता है। तो देखता है श्राइन में जैसे ही कदम रखता है एक टूटने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई कर्स नहीं टूटता है या फिर ब्रेक हो जाता है, शील्ड बिल्कुल वैसे, और सोच रहा होता है कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है, किस चीज़ की आवाज़ है। तो वो श्राइन के अंदर घुसता है, तब देखता है कि यहाँ पे एक छोटा सा फॉक्स रहता है जो कि एक मैजिकल सर्कल के अंदर में रहता है। देखता है कोई ट्रैप तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही उस फॉक्स के पास चला जाता है, फिर उस पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या, कर्स या फिर मरने वाला लिखा हुआ रहता है, पॉइजन। सो इसलिए वो तुरंत ही उसे हील कर देता है, क्योंकि वो जो फॉक्स है वो धीरे धीरे करके मर रहा था। सो फॉक्स यहाँ पर पूरी तरीके से हील हो चुका रहता है और शिन को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे एनिमी यहाँ पर आना शुरू हो चुके रहते हैं, क्योंकि उसने कर्स को तोड़ दिया रहता है। ये एक अनडेड की आर्मी रहती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अनडेड यानी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी रहती है। शिन जानता था अगर उसे इस फॉक्स को यहाँ से बाहर निकालना है, मिली के कहने पर ही ये इस फॉक्स को बचाने के लिए आया था, तो अब इसे इस सभी को मारना पड़ेगा। तो फॉक्स भी उसके हाथ में रहता है, इसलिए फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स को अकेले आराम से हैंडल कर सकता था और बड़ी आसानी के साथ इसने उन सभी मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लिया रहता है। और सोच रहा होता है कि वाह, अभी भी और 2 एनिमीज बाकी हैं, लेकिन कहाँ पर है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। मगर वो जो दोनों एनिमीज रहते हैं, ये दोनों एनिमीज वही स्टैचू रहते हैं जो कि श्राइन के आगे में रहते हैं। ये स्टैचूज बदल जाते हैं, मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। इसने भी अपने पूरे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा था, मतलब गेम तो इसने बहुत खेला था, लेकिन आज पहली बार ये भी ऐसा देख रहा है। और ये मॉन्स्टर्स एकदम बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन मॉन्स्टर्स का लेवल कुछ हल्का फुल्का नहीं रहता है, दोनों का लेवल 674 रहता है और ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स माने जाते हैं। पहले ये गेम की दुनिया हुआ करती थी, अभी भी गेम की दुनिया है, समझे। मतलब मान लो हमारी ही दुनिया में ऐसा थोड़ा सा ये सिस्टम वाली चीज़ आ जाएगी ना, तो बिल्कुल उसी टाइप का भी ये दुनिया हो चुकी है, समझे। मतलब अगर असली में मरा तो मतलब मर जाएगा, लॉग आउट यहाँ से बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गेम में फंस चुका था। तो अब शिन पे वो लोग हमला कर रहे होते हैं, तो शिन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि फॉक्स अभी भी उसके हाथ में रहता है। इसलिए शिन सोच रहा होता है कि मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना इन्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो वो अपने शैडो बाइंड टेक्निक से इन दोनों को बांध डालता है, लेकिन इनके पास से रहता है अजीब सा मिस्टिकल फॉक्स जिसे मियास्मा कहते हैं, और इस मियास्मा से इस फॉक्स को भी दिक्कत आ रही होती है। तो इसलिए यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका रहता है और वो लोग शैडो बाइंड टेक्निक से छूट चुके रहते हैं और शिन पे हमला कर रहे होते हैं। तो शिन यहाँ पे बस बचने की कोशिश कर रहा होता है, वो नहीं चाहता था कि इस फॉक्स को या फिर मुझे कुछ भी हो जाए, इसलिए वो देख रहा होता है। वैसे उस अंधेरे में वो देख भी नहीं सकता था, फिर वो फॉक्स कहता है उधर देखने के लिए। तो शिन वहाँ पे देखता है तो ये वही फॉक्स का सर्कल रहता है, मतलब कर्स वाला। वो वहाँ पे जब जाता है तो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि कहाँ पर वो दोनों मॉन्स्टर्स है, और उन मॉन्स्टर्स को ही पता चल गया रहता है कि शिन उन्हें साफ साफ देख सकता था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। फिर भी मॉन्स्टर्स काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहे होते हैं शिन पे हमला करने के लिए। अब शिन ने फॉक्स को नीचे रख दिया रहता है, क्योंकि वो देख सकता था। यहाँ पर वो एक बहुत ही ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करता है, आर्क बाइंड का इस्तेमाल करता है, जिससे चेन्स बाहर निकलती है, मैजिकल चेन्स रहती हैं और वो उन दोनों को बांध डालती है। उसके बाद शिन जो हमला करता है बड़ा ही खतरनाक और प्यारा सा हमला करता है, दोनों मॉन्स्टर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। शिन बस एक ही बात में सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये सब गेम के प्रोग्राम में पहले कभी भी नहीं था। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है ताकि मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं। और देखा जाए छोटू फॉक्स आखिर तुम क्या हो, तो वो देख के हैरान रहता है कि कैसे ये एक एलिमेंटल है, मतलब एक एलिमेंटल कैटेगरी रहती है, और ये 12 हाई टियर बीस्ट में से सबसे हाई लेवल पे रहता है। मतलब समझे, न्यू गेट में 12 टाइप के एलिमेंट रहते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स में से एक सबसे हाई एलिमेंट ये रहता है। लेकिन इसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक फॉक्स का छोटा सा बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि या तो ये इंसानी रूप में रहते हैं या बहुत बड़े फॉक्स के रूप में रहते हैं, लेकिन ये तो एक छोटा सा बच्चा है। तो ये फॉक्स को अब अपने साथ ले जाना चाहता था। फॉक्स भी पूरा राजी हो चुका रहता है शिन के साथ और शिन की सारी बातें समझ रहा होता है। शिन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। शिन यहाँ पे बस एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि अब मज़ा आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं मुझे इस गेम से अब बाहर निकाल सकते हैं। शिन अभी भी गेम समझ रहा होता है, लेकिन वो एक असल ज़िंदगी में फंस चुका रहता है। सीन कट होता है, हमें पहली बार यहाँ पे शिन्नी को दिखाया जाता है। शिन्या, शिन समझ रहे हो, ये वही रहती है जो शिन की पुरानी सबऑर्डिनेट थी। तो वो यहाँ पे देखती है कि मास्टर की तरफ से लेटर आया हुआ है और देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बता देना। इसका नाम रेजर भी है, तो हम लोग इसे रेजर ही बुलाएंगे, वरना शिनिया और शिन